शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल के मानस भवन इलाके में आज सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई जब प्रशासन 70 साल पुरानी बस्ती हटाने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। 27 परिवारों के घर उजाड़े जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जमीन पर उतरे। फफक कर रोती महिलाओं के बीच पटवारी ने सरकार पर हमला बोला और कानूनी तर्क देते हुए पूछा कि जब 3 पीढ़ियां 50 से 70 साल से यहाँ रह रही हैं और कानून 12 साल से ऊपर वाले कब्जे पर अधिकार की बात करता है तो आज इन गरीबों को बेघर क्यों? पटवारी ने तीखा तंज कसा कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री आवास के सामने होने की सजा इन गरीबों को मिल रही है, जहां एक ओर आशियाने उजड़ रही हैं तो दूसरी ओर सियासत चरम पर है। घर तोड़ दिया, अब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। बेटियों की किताबें उठाकर फेंक दी यार तुमने, बेटी की डिग्रियां फेंक दी तुमने, लालच है तुम्हें। हम लड़कियां नहीं है, हम जानवर है, तुम बता दो हम लड़कियां नहीं है क्या? मेरी माँ कितनी मेहनत से हमें पढ़ाया और लिखाया और सब उनने बर्बाद, मिट्टी में मिला दी हमारी पढ़ाई। क्या बोले, एक काम करो, अब जेल ला दो, मर जाएंगे। पानी तक नहीं पिया इंसान ने, पानी तक नहीं पिया, क्या होगा? कभी इंसान का कुछ हो जाए। उनके घर में बेटियां नहीं है, उनके घर में बेटियां नहीं है, बस इतना जवाब दे दो, बेटियां नहीं है तो बोल दो, इंसानियत नहीं बची तो बोल दो बस हमसे। जिनको गरीब बस्तियों में हम रहने का सरकारी राशन मिलने वाले 1500 रुपये लाडली बहना के नाम पे वोट देने वाले परिवारों से मैं बात करना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में गरीबों को जब भी हटाना हो तो सरकार की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है। मोहन यादव की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है, कभी भी प्रशासन की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है। ये भोपाल की मुख्यमंत्री के घर के पास, भैया मीडिया इधर आओ, इधर लाओ, मीडिया इधर जाओ, ये सारे मुख्यमंत्री निवास के पास 80 साल से ये परिवार के लोग बैठे हैं। 80 साल से ये परिवार के लोग देश की आज़ादी से बाद या उसके साथ से इनके घर बने हैं श्यामला हिल्स पे। मानस भवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक तरह से कब्जा हो गया, उस मानस भवन को बड़ा करना है, इसलिए 80 साल से बसे हुए उन गरीबों को हटाना है। सब तरह के पट्टे हैं। हमारी भू राजस्व संहिता ये कहती है, भारत का कानून जो भूमि अधिनियम का कानून कहता है कि जिसकी जगह पे अगर 10 साल 15 साल 20 साल किसी का लगातार कब्जा है किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज में, वो उसका मालिक माना जाएगा। ये 80 साल 70 साल 60 साल से आप लोग हो, आपकी 3 पीढ़ी हो गई। सही है गलत? तो मध्य प्रदेश के परिवारजनों, मध्य प्रदेश के वासियों, ये है मोहन यादव की सरकार। ये मक्कारों की सरकार है, गरीब विरोधों की सरकार है, ये महंगाई बढ़ाकर अमीरों के घर भरने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री के निवास के सामने झोपड़पट्टी नहीं होना, इसलिए इनको हटाना ये एक तरह से अन्याय है। गरीब एक दिन मुख्यमंत्री निवास में घुसेगा। आदरणीय मोहन यादव जी, जिस तरीके की आपने ये यातनाएं दी, ये बच्ची नीट की एग्जाम दे रही है, इसका आपने घर उजाड़ दिया, ये बच्ची स्पोर्ट्स की, इसका घर उजाड़ दिया। अरे आज आप कोर्ट में आपने इनके विपक्ष में फैसला कराया, सरकार ने कराया, कभी गरीब के पक्ष में भी तो फैसला कराओ। आप गरीब के पक्ष में सरकार फैसला क्यों नहीं कराती है? गरीब के विरोध में ही फैसला क्यों कराती है? आखिर सरकार गरीबों का वोट से सरकार नहीं बनती है क्या? ये अपने आप में महसूस कराता है प्रदेश के वासियों, प्रदेश के गरीबों, प्रदेश के किसानों कि अभी ये अत्याचारी अहंकारी मक्कारों की सरकार बैठी हुई है जो सिर्फ अपना घर भरना और प्रदेश को लूटना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री चाहते, एक कदम मुख्यमंत्री निवास से 100 फलांग की दूरी पे है तो इन गरीबों की वो रक्षा कर सकते थे, पर वो ही हटाने में लगे। रोज यहीं से निकलते हैं, रोज आना जाना होता है, यही रोज कारकेट लगता है। अरे मुख्यमंत्री का निवास और गरीबों का घर, उनका आशियाना, उनके 5 पीढ़ियों को रहने वाली जगह, इनके लिए अभिशाप। ये सरकार तो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। सही है कि गलत? धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार।
शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।